वॉशरूम यूज करना अलाउड नहीं था। जैसे खड़े हो वैसे ही खड़े रह के एक्सक्रीशन करना पड़ता था। बात तो ये भी सच है कि कई बार तो मिट्टी के तेल या केरोसिन ऑयल में बना हुआ दलिया कैदियों को दे दिया जाता था। कहने को तो हफ्ते में 2 बार दही भी दिया जाता था, लेकिन वो भी कैदियों को कंट्रोल करने वाले जमादार ही ले लेते थे। सब्जियां जेल के बाहर के जंगलों से काट के लाई जाती थी, उसमें सांप, कन खजूरा और लीच भी आ जाते थे। इन्हीं सांप और कन खजूरों के साथ सब्जियां बना दी जाती थी और कैदियों को खाने के लिए दे दी जाती थी। उससे खराब बात यह है कि आपको वो खाना भी पड़ेगा बिना कुछ बोले। इसी खराब खाने के लिए एक बार वीर सावरकर ने प्रोटेस्ट भी किया था। तब डेविड बेरी यानी कि वहां के जेलर ने यह कह दिया था कि इस खाने को खाके आज तक तो कोई मरा नहीं, तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, चुपचाप खा लो। बात इतनी सी थी कि अगर नहीं खाया तो बुरी तरह पिटोगे। इवन चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, कैदियों को तो जमीन पे खुले में बैठ के ही खाना पड़ता था। गलती से अगर कोई पेड़ के नीचे चला गया तो ऐसी मार पड़ती थी कि इंसान की रूह तक कांप जाती थी। इसी सीक्वेंस में साल 1933 में कालापानी जेल के कैदियों ने एक हिम्मत का काम किया। उन्होंने जेल के गंदे और घटिया खाने के खिलाफ एक हंगर स्ट्राइक चालू कर दी और ये स्ट्राइक सिर्फ 1-2 दिन नहीं, पूरे 45 दिनों तक चली। एक भी कैदी ने हिम्मत नहीं तोड़ी, किसी ने भी खाना नहीं खाया। तब ब्रिटिशर्स ने एक नया तरीका निकाला, फोर्स फीडिंग का। कैदी को एक बेड पर लिटाया जाता, उसका सिर थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाता, जमादार उसके हाथ पैर पकड़ लेते ताकि वो हिल भी ना सके। फिर आता था एक डॉक्टर जो एक पतली सी रबर ट्यूब उसके नाक के थ्रू उसके गले में घुसा देता था और उस ट्यूब के जरिए अंडे, दूध और चीनी का एक लिक्विड जबरदस्ती उसके गले में डाल दिया जाता था। लेकिन कई बार वो ट्यूब फुड पाइप की जगह विंड पाइप में चली जाती थी और जो दूध है वो लंग्स में चला जाता था। महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास, मोहित मोइत्रा जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानी इस फोर्स फीडिंग की वजह से ही शहीद हो गए थे। और हाँ, अगर किसी भी कैदी की मौत हो जाती थी तो उसे एक बैग में पैक करके समंदर में फेंक दिया जाता था। याद है मैंने आपको बताया था कि कालापानी जेल की आउटर वॉल्स बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी। उसका रीजन भी उतना ही स्केरी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था अगर कोई कैदी भाग भी गया तो भाग के जाएगा कहां। एक बार ड्रोन शॉट में ध्यान से देखो, जेल के एक साइड में है समंदर और दूसरी साइड है घना जंगल, और उस जंगल में रहते हैं जरावा ट्राइब के लोग जो आउटसाइडर्स को बर्दाश्त नहीं करते। इस ट्राइब के लोग आउटसाइडर्स को तुरंत मार देते थे। तो अगर कोई बंदा समुद्र में नहीं डूबा तो